की थी देह भस्म, मैंने भी की थी देह भस्म, मेरी इस बलि का ध्यान करें। श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें। संसार में सबसे प्रथम जो राम कथा के वक्ता हैं, जिनके मन में आई थी, वो भोलेनाथ ही हैं। तो उनसे अच्छे वक्ता तो संसार में कोई हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि गंगा तो आपने भागीरथ जी को दे दी, अब इस राम कथा रूपी गंगा को मेरे लिए प्रकट कीजिए, मेरे लिए प्रदान कीजिए। अब माता पार्वती जी कह रही हैं कि वह गंगा कलिमल नाशक है, इससे जन मन धुल जाता है। वह मूर्तिमयी यह है अमूर्त, वह गति ये मति की दाता है। गंगा जी के बारे में वो कह रही हैं कि वह गंगा पाप की नाशनी है। गंगा जी में स्नान करने से पाप का नाश हो जाता है, इससे जन का तन मन सब धुल जाता है। वो तो मूर्त रूप में, यानी हम उनको के दर्शन कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं, हम उनको छू सकते हैं, हम उनको उसमें स्नान कर सकते हैं। किंतु ये जो श्री राम कथा रूपी गंगा है, ये अमूर्त है। इसको हम ऐसे देख नहीं सकते, हम इसको केवल सुन सकते हैं। गंगा जी में स्नान करने से आत्मा की गति होती, तन की गति होती है, किंतु इस राम कथा रूपी गंगा में स्नान करने से मति की दाता है। इसमें मति आती है, बुद्धि आती, समझ में आती है। वे अब और वो क्या बता रही हैं गंगा जी के बारे में कि वे वृक्षादिक को ढाड़ कर विस्तार बढ़ाती जाती हैं। गंगा जी जब अपने रुद्र रूप में आती हैं, बहती हैं, तो आजू बाजू के वृक्ष मकान सबको ढहाती हुई आगे बढ़ती हैं। वो यानी वो अपना विस्तार बढ़ाती हैं। अगर गंगा जी अपना विस्तार बढ़ाती हैं तो श्री राम कथा रूपी गंगा क्या करती हैं? ये क्रोधादिक का कर संहार, क्रोधादिक का कर संहार अज्ञान मिटाती जाती है। तो मेरा जो अज्ञान है उसको मिटाइए, श्री राम कथा रूपी गंगा को प्रकट कीजिए। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद वह बेहद देती है, गंगा जी के आचमन से भी आपको वही पुण्य मिलता है जो स्नान से मिलता है। तो राम कथा रूपी गंगा ये श्रवण मात्र ही से तैसे निर्वाण परम पद देती है। तो राम कथा रूपी गंगा श्रवण, सिर्फ सुनने मात्र से ही वो परम पद मिल जाता है जो जोगियों को